श्री रामचरितमानस के बाल कांड के कथा को आगे बढ़ाते हुए आज हम पाठ करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम पुनि पुनि मिलती परति गही चरना परम प्रेम कुछ जाई न बरना सब नारी न मिली भेटी भवानी जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया था। भवानी सब स्त्रियों मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। जब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए, पार्वती जी फिर कर माता को और देखती रह जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी ने जब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले, सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवतु तब पहुँचावन अति हेतु विविध भांति परितोषु करी विदा किन वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई सकल शैल सर लिए बुलाई आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा किन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों को और सरोवर को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबको विदाई की। जब ही शंभु कैलाश सही आए सुर सब निज निज लोक सिधाए जगत मातु पितु शंभु भवानी तेई सिंगारु न कहु बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड में पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। करहि विविध विधि भोग विलासा गगन समेत बसहि कैलासा हर गिरिजा बिहार नित नयऊ एहि विधि विपुल काल चलि गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ 60 बदन कुमारा तारकु असुर समर जहि मारा आगम निगम प्रसिद्ध पुराना पन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उन्हें जानता है। जगुजान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा तेहि तुम्हें वृष केतु सुर कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहीं जे गावहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख वाहीं। षडानन के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वो कल्याण के कार्य और विवाहादि मंगल में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावई पारू बरने तुलसीदासु किमि अति मति मंद गंवारू। गिरिराज जापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उनका पार भेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं शंभु चरित सुनी सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा बहु लालसा कथा बड़बाड़ी
नय नहीं नीर रोमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोम वाली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम से मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए। हे मुनि, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिन्न तीरति नाही, राम ही ते सपने हुन सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लंचन एहू। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ से शिव जी के चरण में निष्कपट प्रेम होना ही यह राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अध सजी सती असि नारी। पनु करि रघुपति भगति देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी का व्रत धारण करने वाले कौन हैं, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसे स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति का दिखा दिया है। भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही में कही शिव चरित बुझा मर्म तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र चरित्र के पर्वत पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों के रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुन मुनि आजू समागम तोरे, कही न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जाता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकई सतकोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमरि गिरापति प्रभु धनु पानी। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उन्हें नहीं कह सकते। तथापि जैसे मैंने सुना है वैसे वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, रामु सूत्रधर अंतरयामी। जही पर कृपा करहि जनु जानी, कबीर आजिर न चावहि बानी। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसे हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को ही नचाया करते हैं। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। तुलसीदास जी कहते हैं, उन्हीं कृपाल रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उनके निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पार्वती में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल सवहि शिव सुख कंद। तुलसीदास जी कहते हैं, सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी का सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही,
ते नर तहे सपने नहीं जाई। ते ही गिरि पर बट बिटब विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म के प्रति प्रीत नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतु से सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। एक बार ते तर प्रभु गयऊ, तरु बिलोकियुर अति सुख भयऊ। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, यहाँ तीनों प्रकार के शीतल मंद सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिस वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नाग रिपुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलम्ब परिधन मुनिशीरा। तुलसीदास जी कहते हैं, अपने हाथ से बांध कर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थी और मुनियों से वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दूती भगत हृदय तम हरना। भूगज भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारी। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म उनके भूषण थे। उनके त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हराने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधुबाल। तुलसीदास जी कहते हैं, उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था, वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, कामदेव के शत्रु शिव जी जहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रहते शरीर धारण किए हुए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गई। जानी प्रिया दरुवती किन्ना, बाम भाग आसनु हर दीना। बैठी शिव समीप हरसाई, पूरबु जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उन्हें बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिन अनुमानी, बीसही उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी जी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जो कथा सब लोगों के हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं।
प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कर कल्प तरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप है, सब कलाओं का और गुणों के निधान है, और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जौ मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तौ प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की शश राशि, यदि आपका मुझ पर प्रसन्न है और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरे अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु तरद होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरऊ नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि में भारी भ्रम दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमाथ बादी, कहि राम कहूँ ब्रह्मानादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, हे परमार्थ ब्रह्मा, ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि है, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद पुराण सभी श्री रघुनाथ जी की गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपऊ अनंग आरती। रामू सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं, और ये राम वही अयोध्या के राजा पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जौ नृपतनयत ब्रह्मा किमि नारी, बिरही मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनीह व्यापक विभु को, कहु बुझाऊ नाथ मोहि सो। अज्ञ जानी ऋषौरज निधरहु, जय विधि मोह मिटे सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक सर्वर्थ ब्रह्मा कोई और है, तो हे नाथ, मुझे उससे समझ कर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर होया वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हारी सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, मैंने पिछले जन्म में वन की श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो मैं भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहूँ कछु संसऊ मन मोरे, करहूँ कृपा बिन वहु कर मोर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सु समुझि करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत सारा समझाया था, पर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, ये सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर असवि मोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनित राम गुण गाथा, मृग गराज भूषण सुरनाथा। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है।
हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदऊ पद धरि धरनि सिरु विनय करऊ कर जोरी, बनरऊ रघुबर विशद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीधा नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, गूढ़ तत्व न साधु दुर्वाही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उस सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन और वचन कर्म में आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उसमें नहीं छिपते। अति आरती पूछऊँ सुरराया, रघुपति कथा कहूँ करी दाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्मा सगुण पपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, हे बहुत ही आर्तभाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिसे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बालचरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज जता सो दूषण काहि। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कही।